Hello students, we are going to start with chapter 11, construction. Right, in here this year you have two types of construction. Majorly one part is deleted. So the first one is to divide a line segment in a given ratio. आपको एक line segment दी होगी, उसको जो given ratio है, ratio you know that 2:3, 5:7, उसमें आपको divide करना है. एक तो ये हमें देखना है कंस्ट्रक्शन और दूसरा हमें टेंजेंट सर्कल उसका देखना है. राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. आई हैव टेकन एन एग्जांपल. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 2:3. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ईजी है बट आप सिर्फ उसको लेट गो नहीं कर सकते कि बिना प्रैक्टिस करे हो जाएगा. सो फर्स्ट यू विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर. See, I am using black pen so that it will be visible. You have to do all the construction with pencil and label it as A, B. This is 5 centimeter. Right? अब आपको इसको divide करना है 2:3 में. Calculation नहीं करना है, construction करना है. So what you will do, you will make a line from A, any line of any acute angle. Acute angle मतलब less than 90 degree. So I'll make a line segment of any length. Line segment और line segment fix होता है. This is line. Okay. So I'll make a line of any length. Now जो आपको रेशियो दिया होता है 2:3, उसको आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 5. यहाँ पे आपको 5 पार्ट्स ड्रॉ करने हैं. अगर रेशियो होता 5:7 तो 12 पार्ट्स आप ड्रॉ करते. राइट, आपको 5 पार्ट्स ड्रॉ करने हैं ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच. इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, बट दे शुड बी इक्वल. सो व्हाट विल डू इज, हम राउंडर लेंगे एंड आर्क विजिबल होना चाहिए. यू कैन नॉट डायरेक्टली ड्रॉ विद स्केल. सो आई विल टेक 1 सेंटीमीटर ऑन राउंडर and यहाँ पे I'll start cutting. So this is 1, 2, 3, 4 and 5. This arc should be visible, otherwise you will not get marks. And इसको हम लेबल कर देते हैं. अगर ये A है तो ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4, A5. लाइन ड्रॉ करी, जितने भी सेंटीमीटर का हो, जो रेशियो दिया है उसको ऐड किया, एक्यूट एंगल पे एक लाइन बनाई, उस पर हमने वो डिवीजन कट कर दिया. अब जो लास्ट है A5 और B को हम ज्वाइन कर देंगे. राइट, A5 एंड B को हम ज्वाइन कर देंगे. अब व्हाट यू हैव टू डू इज, बेटा 2:3 है तो जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ से हमें एक पैरेलल लाइन बनानी है. एंड दैट पैरेलल लाइन मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट. हमें A5B, ये जो BA5 है, इससे एक पैरेलल लाइन बनानी है यहाँ पर. तो पैरेलल लाइन में आपने लोअर क्लासेस में सीखा है, यू मेक द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम. यू मेक द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम. सो यहाँ से आप एक आर्क बनाएंगे ऑफ एनी रेडियस. सेम आर्क विदाउट डिस्टर्बिंग दिस आप A2 से बनाओगे. ये होगा तो आप 5 से बनाओगे. राइट, जो फर्स्ट नंबर होता है वहां से. नाउ यू विल मेजर दिस, ये पार्ट यू विल मेजर दिस एंड यहाँ पे आप उसको ट्रांसफर कर दोगे. This is how we used to make parallel lines. And इसके बाद A2 और ये जो पॉइंट आया, थोड़ा आपको देखना चाहिए कि इसे पैरेलल ही हो. सी पैरेलल आ रहा है, या आप ज्वाइन कर दोगे. सो दिस इज योर पॉइंट C. C is the point which divide a line segment AB in the ratio 2:3. अगर आप चेक करोगे AC का मेजरमेंट क्या आना चाहिए, 2/5 ऑफ 5, 2 सेंटीमीटर आना चाहिए. एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर है.
एंड ये 3 आना चाहिए, 3. So this is how we divide a line segment. This is one type of construction. Labeling, ये सारी labeling important है. I hope it is clear. Main part parallel line में आपको एक बार और repeat कर रही हूँ. यहाँ से A5 से जो लास्ट पार्ट है उससे आप कोई भी लेंथ की आर्क कट करेंगे एंड सेम लेंथ A2 से जहाँ से आपको पैरेलल बनाना है कट करेंगे. यू विल मेजर दिस, you will transfer from here and you will join this. Okay, let's see the next construction. Okay, now we have to draw a tangent to a circle from a point outside it. आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट्स क्या होते हैं. हमने ऑलरेडी इस साल 10th चैप्टर में भी देख लिया है. एक सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होते हैं, तो टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट. तो ये चीज़ हमें कंस्ट्रक्ट करनी है. अब इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है, राइट. लेट अस सी दैट. आई एम डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.2, राइट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल of radius 6 centimeter. So and when you see this video make sure आप साथ में कंस्ट्रक्ट भी करते जा रहे हैं. अगर आपको आप ये सोच रहे हैं कि एक साथ पूरा वीडियो देख के फिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट विल नॉट हेल्प, राइट. सो विद वीडियो स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग. टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. अब रेडियस 6 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. Okay, now you have to take from a point 10 centimeter away from its center. We have to construct a pair of tangents. ठीक है, हमेशा सेंटर से डिस्टेंस होना चाहिए. Now I'm tilting this book because यहाँ पे 10 सेंटीमीटर नहीं हो पाएगा, राइट. सो मुझे सेंटर से एक पॉइंट लेना है which should be 10 सेंटीमीटर away. So let me draw a line which is 10 सेंटीमीटर away. इसको O नाम कर देते हैं, इसको A. ठीक है, इस पॉइंट से मुझे टेंजेंट बनाना है, तो ऐसे आप डायरेक्टली नहीं बना सकते बेटा. नाउ इसका कंस्ट्रक्शन का स्टेप ये होता है, जहां से भी हमें टेंजेंट बनाना होता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं. A से बनाना है तो सेंटर से वो डिस्टेंस का क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? More than half up and down. See, this is less than half, this is more than half. यहाँ से आर्क कट करेंगे, सेम आर्क यहाँ से कट करेंगे, राइट. You will join this. Construction should be neat and clean. Let it be point B. Now ये जो आपका पॉइंट आया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, टेकिंग दैट एज अ सेंटर एंड AB एज अ रेडियस, हम यहाँ पे आर्क कट करेंगे ये सर्कल पे. आई रिपीट अगेन. जहाँ से भी टेंजेंट बनाना है उसे लाइन ड्रॉ करिए, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, एक पॉइंट आएगा B. टेकिंग दैट पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एज अ सेंटर एंड टेकिंग दिस O या A एज अ रेडियस. ये जो हमारा मेन सर्कल है उस पर आर्क कट होगी. टेक्स्ट बुक में पूरा सर्कल बनाया है. आई डोंट बिलीव इन मेकिंग एंटायर सर्कल. यू कैन मेक एन आर्क, दे विल नॉट गिव यू रॉन्ग. नाउ दिस 2 पॉइंट्स आप ज्वाइन कर दोगे A से. लेट मी ड्रॉ विथ पेन. आपको अगेन आई एम रिपीटिंग, पेंसिल से ही करना है.
So let us label it at C and D. So AD and AC are the required tangents. Will the length will be equal? It should be equal. तो ही आपका कंस्ट्रक्शन सही आया है 8 and 8. So आपने कंस्ट्रक्शन सही किया है. लेबलिंग में आई गेस दिस थिंग्स आर इनफ. इतनी लेबलिंग आप करेंगे, that is more than enough. So this is a 3-mark question to draw a tangent from a given point. Right? Let us see the next question. Next question है, construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm. Now do you know what is concentric circle? जिनका सेंटर सेम होता है. सो हमें 2 सर्कल बनाने हैं, एक का रेडियस 6 है और एक का रेडियस 4 है. लेट्स मेक दैट फर्स्ट. दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 and 4. यहाँ से ही हमने एक राइट, इनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं जिनका सेंटर सेम होता है. अब हमें इस सर्कल पे, छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट्स बनानी है इस सर्कल से, मतलब ऐसे कुछ बनेगा. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट स्टेप, जहाँ से भी हमें टेंजेंट बनानी है सेंटर से उसको ज्वाइन कर देंगे. आप कहीं से भी कर दो. आई विल ज्वाइन दिस. यहाँ से ये इसका सेंटर है ये सर्कल का, और इससे टेंजेंट बनाना है. राइट, लेट इट बी ए. अब मैंने आपको क्या बताया है, ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. सो ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ आर्क कट होगी. राइट, you will join them. ये जो पॉइंट है इसको हम B नेम कर देते हैं. एंड ये B से taking A as a center, taking B as a center and AB as a radius, you will cut an arc on this circle जिस पे tangents बनाने हैं. Right, and then you will join them. हमें बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट्स बनाने थे. दिस इज C and D. चेक करना आपका ये हमेशा लेंथ इक्वल ही आना चाहिए. क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 cm एंड मेजर इट्स लेंथ. ऑल्सो वेरीफाई द मेजर बाय एक्चुअल कैलकुलेशन. नाउ दिस वी गॉट एज 4.5. ठीक है, हमें एक्चुअल कैलकुलेशन भी करनी है. एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा, दिस व्हेन विल जॉइन दिस, ये 90 डिग्री हो गया. दिस इज गिवन टू अस एज 4, दिस इज गिवन टू अस एज 6, वी गॉट दिस एज 4.5. पाइथागोरस थ्योरम चेक करो, आपका ये आना ही चाहिए 16. राइट, 36 माइनस 16 विल बी 20. 20 का आप स्क्वायर रूट करो, अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट 4.5. ओके, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 cm. मैं यहाँ पे सेंटर में बना रही हूँ बेटा.
Okay, take 2 points P and Q on one of its extended diameter. Now extended diameter means, again let us draw this question this way. आपको ये डायमीटर है राइट, इसको एक्सटेंड करना है और 7 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स होने चाहिए. सो सेंटर से मैं यहाँ पे इसको 14 ड्रॉ कर देती हूँ. This is center O, this is point A and B. Draw a circle of radius 3 centimeter. Done. उसके बाद आपको क्या करना है, take 2 points P and Q. Let it be P and Q. Take 2 points P and Q, one of its extended diameter. ये diameter हमने extended कर दिया है. Each at a distance of 7 centimeter from the center. OP भी 7 है, OQ भी 7 है. ठीक है. Now draw tangents to a circle from these 2 points. इससे टेंजेंट बनाना है, इससे टेंजेंट बनाना है. सो एज आई टोल्ड यू, P से बनाना है तो OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे. See, as the distance is same, I am making again from Q also the same thing. OQ का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे. दोनों के सेंटर्स फाइंड करते हैं. Let it be point, this point be A and B, taking A as a center and AP as a radius. You cut an arc on the circle जिस पे हमें tangents बनाने हैं. Same thing, taking B as a center and this as a radius. इस पे हम arc बना देंगे. And you will join from whatever point they have asked. So P and this point, so you have to be careful. Roughly आप नहीं join कर सकते points. Let's label them M, N, C, D. So PM, PN, QD, QC are the required tangents. Okay. Next question. Question number 4, very very important. 99% पेपर्स में ये क्वेश्चन होता है. क्वेश्चन है, ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. पहले इसका रफ डायग्राम समझते हैं. जैसे हमें ये सर्कल बनाना है विद टेंजेंट्स विच आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री. तो आपको ये चीज़ दी है, ठीक है, ये 60 डिग्री बनाना है आपको. तो आप डायरेक्टली नहीं बना सकते. इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, see, we know this is 90, theorem 10.1. Again we know this is 90 and angle sum property से this will get as 120. तो आपको ये सब शो करना है. आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में theorem 10.1 भी मेंशन करना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी भी मेंशन करनी होगी कि 120 कहाँ से आया, राइट. एंड देन विल डू द कंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आपको बेटा बीच में सेंटर में 120 डिग्री बनाना है.
दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो अगेन कहीं से भी आप ले लो लाइन. सपोज आई एम टेकिंग अ लाइन फ्रॉम हियर. ये एक हमारा रेडियस हो गया. यहाँ से मुझे 120 डिग्री बनाना है. 120 डिग्री कैसे बनाते हैं? अगेन नॉट यूजिंग प्रोटेक्टर. एक आर्क, सेम आर्क से फर्स्ट विल मेक 60 एंड देन वन मोर 60. सो इसको जब आप ज्वाइन करोगे this particular angle is 120 degree. Let's extend this also. अब आपको क्या करना है? 120 आ गया, तुमने 120 बना दिया. अब आपको 90 बनाना है. अगेन यू नो हाउ टू मेक 90 डिग्री. यहाँ से परपेंडिकुलर, सेम यहाँ से भी बना देते हैं. सो ये दो 90 डिग्री आ गए हमारे पास. सी यहाँ पे बुक की वजह थोड़ा मुझे इशू होगा. सो मेक श्योर थोड़ा आप सेंटर में बनाओ. राइट, सेम वे ये 90 आया यहाँ. they will meet at this point. they will meet. हाँ, ये नोटबुक ऐसी है. they should meet and when you measure this will be 60 degree. तो अब इसको पॉइंट P नाम कर दो, RS. so these PR and PS are the tangents which are inclined at 60 degree and obviously they will be equal in length. very very important question, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसमें ये दोनों चीज़ें आपको मेंशन करनी है एंड जो क्वेश्चन में दिया है वो हमें लाना है. तो ये 120 कैसे आया? 90 दैट यू शुड बी थारो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. आई एम ड्रॉइंग दिस ऑन सेंटर बिकॉज इसमें अगेन पूरे पेज वैसे आना डिफिकल्ट है. सो ए बी वी हैव ड्रॉन एज 8 सेंटीमीटर. टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. हमें ए को सेंटर लेकर एक सर्कल बनाना है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. कंस्ट्रक्शन में जैसे क्वेश्चन में मेंशन हो आप स्टेप बाय स्टेप करते रहिए. ठीक है. एंड टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. सो टेकिंग बी एज अ सेंटर विल ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. ओके. कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल. मतलब मुझे इस सर्कल पे टेंजेंट बनाना है यहाँ से एंड इस सर्कल पे टेंजेंट बनाना है बी से. राइट. सो हम क्या करेंगे? बी से बनाना है, ए इसका सेंटर है तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. बी से टेंजेंट बनानी है इस सर्कल पे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से लेते हैं
तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे हम। ये एक्चुअली इधर ही आना चाहिए, ये 4 सेंटीमीटर है तो ठीक है, ये इधर सर्कल पे टच होना चाहिए एग्जैक्टली बेटा। नाउ टेक दिस एज सेंटर ओ, इसको ज्वाइन करके ये पॉइंट है हमारा, which I told you it should actually coincide। कंस्ट्रक्शन एरर है मेरा। नाउ हम क्या करते हैं, इससे टेकिंग दिस एज अ सेंटर, यहाँ पे आप कट कर देंगे और एक्चुअली दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम ही रहेगा। टेकिंग दिस एज अ सेंटर एंड दिस एज अ रेडियस, यहाँ पे भी कट कर देंगे। सो एक आपका ये टेंजेंट होगा और एक आपका ए से आपको बनाना है। मैंने अलग अलग नहीं बनाया बेटा, बिकॉज इट विल बी सेम। दोनों के अलग से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनाए क्योंकि वो सेम ही आएगा। This will be the required construction. So AD, AE, BF, BC are the required tangents. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आपने मैंने आपको क्वेश्चन 4 बोला है और एक 6 बोला, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। बाकी की में सब में आपको टेंजेंट्स ही ड्रॉ करने हैं, राइट। सो बी वेरी केयरफुल while doing this question। क्वेश्चन है लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपको ए बी 6 दिया है एंड बी सी 8 दिया है एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। सो यू विल ड्रॉ, फर्स्ट हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट मी ड्रॉ विथ पेन। मैंने पहले ए बी ड्रॉ कर दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड नाउ बी सी डायरेक्टली तो ड्रॉ नहीं कर सकते, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो। I have to reconstruct this. Okay, see, I have reconstructed. So every time just learn one thing, draw the construction to the center of the paper. I have drawn AB as 6 centimeter, ठीक है, 90 degree बनाया it as a right angle triangle at B, and BC as 8 centimeter. Now BD is perpendicular to BC on AC। हमें क्या करना है, BD ड्रॉ करना है विच इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन AC। ना उसके लिए जस्ट सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ करना है बेटा। सो व्हाट आई विल डू इज विल ड्रॉ एन आर्क ऑन AC ऑफ एनी रेडियस, एंड यहाँ पे आप 90 डिग्री बनाओगे ये आर्क से। ठीक है, ये पॉइंट आपका आया। व्हेन यू विल जॉइन दिस एंड बी, दैट इज योर पॉइंट डी।
बट इट विल नॉट कम इन सेंटर. हमें बी डी से 90 डिग्री बनाना है ए सी पे. देखो 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोला है. सो व्हाट आई हैव डन इज बी से आर्क ऑन ए सी किया एंड ये जो आर्क आया उससे मैंने 90 डिग्री बना दिया एंड आई हैव जॉइंड देम. आप इसको ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हो. यू हैव टू रियली बी वेरी केयरफुल इन डूइंग दिस क्वेश्चन. नाउ दे आर सेइंग draw a circle through point B C D. B C D से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है. एक सर्कल ड्रॉ करना है जो B C D से पास हो. राइट. अब हम क्या करेंगे इसमें बेटा, B C का सेंटर फाइंड करेंगे. B C का सेंटर क्या होता है, 4 होगा. एज इट इज 8, दैट विल कम हियर. And taking this as a center and C as a radius, we'll draw a circle which you will see will pass through all the points. इस पॉइंट को मैं नाम कर देती हूँ O. बी सी डी से एक सर्कल बनाना. नाउ दिस इज एन एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री. तो मैंने बी सी को डायमीटर ले लिया एंड ओ सी को रेडियस ले लिया. टेकिंग ओ एज अ सेंटर एंड ओ सी एज अ रेडियस, मैंने एक सर्कल बनाया जो तीनों पॉइंट से पास होगा ही होगा. ठीक है. नाउ कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल. अब ये सर्कल पे मुझे ए से टेंजेंट बनाना है. सो एज मेंशन दैट जहाँ से भी बनाना है उसको सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा. तो हमें ओ ए ज्वाइन करना पड़ेगा. ओ ए का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा. राइट. अगर आप इस कंस्ट्रक्शन को एक गो में देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. When you will join this, आपका एक पॉइंट आया ये, that is M. Now taking M as a center and A as a radius, AM as a radius, you will cut an arc on this circle. And you will see that आपका जो एक आर्क है वो B से कोइंसाइड करेगा. क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है. सो AB एंड AF आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स. AF की लेंथ भी 6 आनी चाहिए. सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में ट्राइंगल बनाया. ट्राइंगल बनाने के बाद BD बनाया विच इज परपेंडिकुलर. BD बनाने के बाद हमने BDC से एक सर्कल पास हो वो बनाया है. उसके बाद टेकिंग दिस एज अ सेंटर हमें टेंजेंट बनाने थे. तो हमने OA को क्या किया है, OA को ज्वाइन करके OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है विच इज दिस M. M आ गया सेंटर. AM एज अ रेडियस हम आर्क कट करेंगे. सो AB एंड AF आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स. प्लीज डू दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा. एक बार वीडियो को फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप, फिर आप जब ड्रॉ करोगे उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा. ओके. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल. सो ऑब्वियसली ये हमें एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, बट दिस कॉन्सेप्ट वी शुड नो. तो सपोज एक सर्कल है, हमने ड्रॉ कर दिया. एक्चुअली दिस मीन्स हमें इसका सेंटर नहीं पता. टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट. बिना सेंटर के इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ अ टेंजेंट.
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका सेंटर फाइंड करना है। मेन वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेंटर फाइंड करने के लिए हम दो कॉर्ड बनाएंगे। विल टेक एनी टू कॉर्ड्स इन द सर्कल एंड उसके परपेंडिकुलर बनाएंगे। इसका भी मैंने अलग से बनाया। दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ज्वाइन कर दो। दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेंगे बेटा, दैट इज नथिंग बट सेंटर ओ। नाउ कोई भी एक पॉइंट बाहर ले लो एंड वहाँ से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाकर टेंजेंट्स क्रिएट करने हैं। Okay, main part is to find the center. To find the center, we draw two chords and their perpendicular bisector. The perpendicular bisector of the chords meet at center. Okay? Thank you.